अगर हम भूत प्रेत की बात करें तो दुनिया में इसके लिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, दो जो भूत प्रेत को मानते हैं। आज ये वीडियो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि भूत प्रेत होता है कि नहीं, मैं आप तक नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। पर अगर आपको इसको देख कर लगता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या मानना है, होते हैं या नहीं होते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ तीन ऐसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके आने से लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। 3 आइस मैन। द आइस मैन इटली में पाया गया एक स्केलेटन बॉडी था जो एकदम आइस जगह पे पाया गया था। उस समय विंटर का मौसम था और बर्फबारी हो रही थी। कुछ लोगों ने बोला ये किसी मरे हुए बॉडी की स्केलेटन बॉडी है, ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़ी देर ही मरी हुई बॉडी है जो यहाँ पर आके मर गई थी। तो इसको बहुत सारे इंसानों ने मिलकर लैब में टेस्ट करने के लिए लाया। कुछ डॉक्टर्स ने उसके ऊपर टेस्ट किया तो फिर पता चला, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, ये 3000 पहले की बॉडी है। हाँ फ्रेंड्स, ये 3000 साल पहले की है। और फिर इसके बाद से काम आना शुरू हो गया, श्राप होना शुरू हो गया। जिन्होंने इस बॉडी को लाया था उनकी डेथ हो गई और जो डॉक्टर इसके ऊपर टेस्ट कर रहे थे वो उनकी एक कार एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। पता है कब? जब वो इस डॉल के ऊपर इंटरव्यू देने जा रहे थे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरव्यू देने जा रहे थे, उसी दिन उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई। हाँ फ्रेंड्स, उसी दिन उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई। और रॉबिन्सन एंड वाइफ जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट को पहले बार देखा था, उठा के लाया था, उनको वो एक माउंट पे चढ़ रहे थे और वहाँ से गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद इसको माना गया कि ये एक बहुत ही श्रापित है, ये बहुत एक श्रापित स्केलेटन बॉडी है, इसीलिए इसको कहीं एक जगह पे रख दिया गया। 2 द एंजलियस मैन, एंग्वेज्ड मैन। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे असाधारण पेंटिंग में से एक है। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसके ऊपर एक शैडो है, एक परछाई, काली परछाई, एक बुरी परछाई है इसके ऊपर। इसके मालिक है सीन रॉबिन्सन, मतलब इसको बनाया नहीं है, इसकी दादी की एक फ्रेंड ने उसको इस पेंटिंग को दिया था और इसकी दादी की आखिरी इच्छा ये थी कि इस पेंटिंग को वो संभाल के रखें। तो उन्होंने अपनी दादी की इच्छा पूरी की और पेंटिंग संभाल के रखी। माना जाता है, मतलब इसकी आर्टिस्ट ने अपना खून लगाकर इसको बनाया था और फिर उसने खुद आत्महत्या कर ली। तो फिर माना जाता है कि उसी आर्टिस्ट की आत्मा इस पेंटिंग के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये पेंटिंग बेच दीजिए, पर सीन रॉबिन्सन की दादी की आखिरी इच्छा थी कि वो पेंटिंग उसके पास रहे। पर अगर वो उसके पास होते तो उनको कभी कभी रोने की आवाज़ आती थी, फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। उस पेंटिंग की अजीब चीज़ें, मतलब मूवमेंट्स, मतलब ऐसे मुंह खुला हुआ है, कभी कभी मुंह बंद भी हो जाता था, ऐसा पेंटिंग था वो। तो वो पर उन्होंने अभी भी उसके घर में रखा है। और क्या आपको पता है कि इसके ऊपर वो अभी भी यूट्यूब वीडियोस निकालते हैं, बताते हैं वो खुद कि मेरे साथ क्या क्या होता है इस पेंटिंग के साथ। तो मैं उनके चैनल का लिंक अपने वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हो कि उस पेंटिंग के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या क्या होता है। सीन रॉबिन्सन खुद बताते हैं। 1 द रॉबर्ट द डॉल। एनाबेला डॉल एक बहुत ही पॉपुलर हॉन्टेड एंड कर्स्ड डॉल है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो एक बहुत ही कर्स्ड डॉल है। पर इससे भी खतरनाक डॉल, हाँ, इससे भी खतरनाक डॉल एक और है जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट ये एक ऐसी डॉल है जो एक डॉगी पकड़कर रहती थी और ये एक इंसान के स्केलेटन से बनाया गया है। ये ऐसी हैरानी की बात एक ये है कि ये इंसान के स्केलेटन से बनाया गया एक डॉल है। इनके जो मालिक थे रॉबर्ट, उनको ये डॉल से इतना लगाव हो गया था। ठीक है, मैं इसको पहले शुरू स्टोरी सुनाता हूँ। रॉबर्ट
रॉबर्ट एक अमीर आदमी थे, पर उनकी जो नौकरानी थी वो जादू टोना करती थी। तो रॉबर्ट ने एक बार देख लिया और उसको निकाल दिया, पर नौकरानी ने उस डॉल को वहीं छोड़ के चली गई। अब धीरे धीरे रॉबर्ट को उस डॉल से बहुत ही प्यार होने लगा, उस डॉल से बहुत ही प्यार होने लगा। फिर कभी कभी उनके पड़ोसी बोलते थे कि ये विंडो सीट पे बैठकर जब आप नहीं होते हो ये देखती है, मतलब ये देखती है हमारी तरह, ये कभी कभी चलने भी लगती है। पर रॉबर्ट को इतना प्यार था कि उन्होंने उसका मतलब रॉबर्ट नाम ही रख दिया और पड़ोसियों की बात नहीं मानी। बोला कि आप मेरी डॉल से जलते हो, प्लीज़ आप हमारी डॉल को कुछ मत कहो। पर पड़ोसी हमेशा देखते थे कि वो विंडो पे बैठकर चलती थी, दौड़ती थी, पर रॉबर्ट को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। रॉबर्ट कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई, कुछ ईयर्स के बाद उसकी डेथ हो गई। फिर दूसरा परिवार आया, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की, मतलब 6-7 ईयर्स की एक बच्ची थी। उसको ये डॉल ये स्टोर रूम में मिला, वो उसको देखने लगी। अब उसको भी उस डॉल से बहुत प्यार होने लगा, पर उसको जैसा कि पता था उस डॉल से रोने की आवाज़ आने लगी उस बच्ची को, और फिर वो लड़की पागल हो गई, मेंटल हो गई, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। आज भी वो डॉल उसी जगह पर उसी स्टोर रूम पर पड़ी हुई है और इसको दुनिया की सबसे श्रापित डॉलों में से एक माना जाता है। उसने एक बच्ची को मार डाला उसको, एक बच्ची को, और इसको एक म्यूज़ियम में रखा जाता है। और वो एक म्यूज़ियम में अगर कोई फ़ोटो खींचने आता है तो उससे पूछ कर फ़ोटो खींचना होता है, नहीं तो ये मार डालती है, उसे अपना श्राप दे देती है। और अगर आपको पता है कि जो भी अगर गलती से फ़ोटो खींच लिया और उसको ये श्राप दे देती है ना, तो वो उसको कुछ लोग उसके ऊपर पोस्टर चिपका देते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी हमारा अपना श्राप वापस ले लो। तो ये थे कुछ हॉन्टेड गॉस्ट ऑब्जेक्ट्स दुनिया के जो पूरी तबाह कर देती है, पूरी दुनिया को तबाह कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।